हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 5 नवंबर के करंट अफेयर्स हैं जो कि कल हम नहीं दे पाए थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा साइट का, तो वहाँ से आप लोग साइट पे जाके इसकी वीडियो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज को कब शुरू किया गया था। इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2020 में। ओके, माई गॉव ने यूएन वीमेन के साथ मिलकर कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज को अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया था। इम्पोर्टेंट है कि किस किस ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? महिला स्टार्टअप्स द्वारा उन अभिनव समाधान की खोज करना जो कोविड-19 से निपटने में मदद कर सकता है। हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। इसमें शीर्ष 3 विजेता जो हैं इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर पी गायत्री हेला एंड दूसरी हैं रोमिता घोष, तीसरी हैं डॉक्टर अंजना राजकुमार एवं डॉक्टर अनुष्का अशोकन। ठीक है, तीसरे नंबर पर इन दोनों को ही मिला है, डॉक्टर अंजना राजकुमार और डॉक्टर अनुष्का अशोकन को। ठीक है, संयुक्त रूप से मिला है इन दोनों को। ओके, तो आप लोग इनके नाम याद रखना। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान हरिकेन एटा हाल ही में कहाँ के तट पर टकराया है? कहाँ के तट से टकराया है इसको? तो मध्य अमेरिका में जो है ये टकराया है। ओके, यह पहली बार है जब ग्रीक अक्षर एटा का उपयोग एक तूफान के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है इसको। तो ठीक है, जो भी काम पहली बार होता है उसको तो याद ही रखा करो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम हिंद महासागर चक्रवात, पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली। मतलब ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम दे रखे हैं उस तरीके से बता रखा है। देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ। हिंद महासागर में चक्रवात, पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में इनको हरिकेन कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ये क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले ही बोल दिया है मैंने। नेक्स्ट है, और इसका नाम भी याद रखना कि ये जो एटा है कहाँ पे, ये मध्य अमेरिका की तरफ से टकराया है। हाल ही में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ह्यूर्टे पचेको, बड़ा ही अजीब नाम है, इनको चुना गया है। पुर्तगाल के संसद ह्यूर्टे पचेको को 3 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा, अंतर संसदीय यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना है। अंतर संसदीय संघ अलग अलग देशों की संसदों का एक वैश्विक संगठन है जिसकी शुरुआत 1889 राइट, आज सही पढ़ा मैं, 89 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में हुई थी और वर्तमान में यह अलग अलग देशों की संसदों के एक वैश्विक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। भारत भी इसका सदस्य है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज लर्न इट। ओके, इस संगठन का उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां लोकतंत्र और संसद द्वारा शांति तथा विकास के लिए लोगों की सेवा की जाए। ओके, तो उद्देश्य क्या है इसका, ये तो आप लोगों को याद रहेगा ही, कोई खास नहीं है, लेकिन इसको याद रखना कि कौन कौन इसके सदस्य हैं या फिर कब इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की जो इंडेक्स है उसमें शामिल कर लिया है? तो वो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है। जानते हैं कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में ये स्थित है, पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। ओके, वर्तमान में यूनेस्को की इस सूची में 129 देशों के 714 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, पन्ना और छतरपुर जिलों में इम्पोर्टेंट है एंड जिलों में जो है फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने न्यूजीलैंड में मंत्री पद की शपथ ली है? भारतीय मूल की है इसलिए इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म हुआ था चेन्नई में। प्रियंका राधाकृष्णन 2 बार ऑकलैंड से सांसद रह चुकी हैं। यह न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से संबंधित है, ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का आरंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आरंभ देहरादून में किया गया है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, ठीक है, अच्छी पहल है। देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए इस नई पहल का जो है शुरू किया है। इस नई पहल को, इस पहल के तहत देहरादून नगर निगम के कार्यालय के बाहर एक स्टॉल स्थापित किया गया है जहां से प्लास्टिक के कचरे के बदले मास्क प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में कहां पर, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहां भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पीसीएस में ये भी पूछा गया था पहली ई लोक अदालत का जो है कहाँ पर स्टार्ट किया गया था उसको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ था मे बी उसका आंसर, जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, तो इसका आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ई संसाधन केंद्र और न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई शरद अरविंद बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किस किस के द्वारा किया गया है? दोनों के ही नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला असम में रखी गई है। ओके, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। यह असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देगा जिससे राज्य के किसानों को अधिक आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही आपके लिए याद रखना कि ये असम में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी की इससे पहली जो वीडियोस हैं 2 नवंबर से स्टार्ट किया हमने, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। बाकी की आप लोगों को अक्टूबर की नहीं मिल पाएगी, बाकी सारी हैं। हाँ, अक्टूबर का कंपाइलेशन मिल जाएगा आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए, वो वीडियो डली है हमारी, तो उसको आप लोग देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।